नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। स्टॉक मार्केट हिंदी के अंदर ये सारी जो सीरीज है हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी आज सबसे पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी है हम धीरे धीरे करके देंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मार्केट का बेसिक नॉलेज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग के प्रकार, और आने वाली सारी वीडियोस के अंदर स्ट्रेटेजीज, कमोडिटी के बारे में, उसके बाद में कैसे कैसे आपने स्टॉक को पसंद करना है, वो सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो के अंदर देते जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। बिना देरी किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर और स्टॉक, किसी भी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी को हम इक्विटी शेयर्स या हम स्टॉक कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉमन शेयर और एक होता है प्रेफर्ड शेयर। कोई कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो वो डिविडेंड बांटती है, यानी कि साल में वो 2 या 3 बार डिविडेंड बांटती है। वो कंपनी के ऊपर निर्भर है कि उसका कितना मुनाफा हुआ है। उसका बोर्ड ये तय करता है कि उसमें कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है। तो जो कॉमन शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो मिलने वाला डिविडेंड होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर जो मिलने वाला डिविडेंड होता है वो एकदम निश्चित होता है। एक होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आजकल कंपनियां बांटती नहीं हैं, कंपनियां काफ़ी चालाक हो गई है और डिबेंचर्स की जगह आजकल प्रेफर्ड शेयर ने ले ली है। डिबेंचर्स के अंदर पहले ब्याज मिलता था, वो चाहे कंपनी घाटे में हो चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, वो कंपनी को एक प्रकार का ब्याज अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ता था। लेकिन आजकल प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर एक निश्चित ब्याज के तहत आपको शेयर्स के अंदर डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर्स के अंदर जो मिलता है वो उसे हम ब्याज कहते हैं, और शेयर्स के अंदर जो मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रोकर, कंपनी, एडवाइज़र और इन्वेस्टर्स, ये सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हैं और यहाँ पर पैसों की लेन देन होती है। जहाँ पर भी पैसों की लेन देन होती है वहाँ पर फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं फ्रॉड के केस ऐसे ना हो और इन्वेस्टर्स के पैसे बचे रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए सरकार ने एक ऐसी संस्था का गठन किया है जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है, इन सभी जो ब्रोकर, कंपनी, एडवाइज़र और इन्वेस्टर, इन सब के ऊपर निगरानी रखती है और इसे कड़े नियमों के तहत कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट होने का तरीका, मान लीजिए कोई कंपनी नई खड़ी हुई है या तो फिर कोई पुरानी कंपनी, उसका मन बन गया है कि वो शेयर मार्केट के अंदर किसी एक्सचेंज के अंदर, यानी कि BSE, NSE जैसे बड़े एक्सचेंज के अंदर उसे लिस्ट होना है, यानी कि वहाँ पर अपने शेयर्स को ट्रेड कराना है, या तो फिर मार्केट से पैसे लेना है अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। वो चाहे तो पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी को थ्रू सेबी और थ्रू एक्सचेंज अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे और वहाँ से पैसा उसको मिलेगा। तो एक मजबूत प्रोस्पेक्ट के साथ में कंपनी सेबी के माध्यम से सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी कि BSE, NSE के पास जाती है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दायर करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या करते हैं, उनको 45 दिन का टाइम देते हैं। इन 45 दिन के अंदर उनको इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर्स देने पड़ते हैं और शेयर्स के बदले में वो अपना इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है उसका कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करती है। तो 45 दिन, 45 दिन के अंदर वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट लेती है और एक्सचेंज क्या करता है, उस कंपनी का नाम और उसके शेयर जो है वो अपने एक्सचेंज के ऊपर उसे लिस्ट कर देता है, यानी कि शेयर्स वहाँ पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर किसी भी कंपनी लिस्ट हो जाती है। आपको अगर शेयर खरीदने हैं तो आप सीधा कंपनी से नहीं खरीद सकते, पहला ऐसा होता था, लेकिन आजकल ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर परचेस कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर कोई व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी, बैंक या कोई संगठन हो सकता है जिसको सेबी के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है। पहले डायरेक्ट कंपनी से शेयर परचेस कर सकते थे, आजकल ब्रोकर के माध्यम से शेयर परचेस होते हैं। तो इसमें जो ब्रोकर है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं देता है। ऑफलाइन के अंदर आप कॉल करके
ब्रोकर को बताएंगे कि मुझे इस कंपनी का इतना शेयर्स मुझे खरीदना है या बेचना है, तो ब्रोकर आपके बिहाफ के ऊपर एक्सचेंज के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा। और ऑनलाइन का माध्यम ऐसा है कि आपको ब्रोकर एक एप्लीकेशन या तो वेबसाइट या फिर कोई सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसके माध्यम से आप घर में बैठे बैठे कोई बाइंग या सेलिंग ऑर्डर अपने एक्सचेंज के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्क करता है। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपकी बैंक या आपका ब्रोकर आपको खोल के देगा, जिसके माध्यम से आप एक्सचेंज के अंदर आप किसी भी शेयर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज दोनों को मिलाने वाला जो प्लेटफॉर्म है उसे हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जो कि ब्रोकर या कोई बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपके जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं आप उसे डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप वहाँ पर अपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कोई भी शेयर का आप सेलिंग या बाइंग ऑर्डर वहाँ पर प्लेस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बाइंग ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपका जो पैसा है वो ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज के अंदर जाएगा और कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे और वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपको शो होंगे। तो इस तरीके से आपका एक पूरी साइकिल वर्क करती है, जिसके अंदर केवाईसी आपको करना बहुत ही अनिवार्य होता है। केवाईसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, डिपोजरी पार्टिसिपेंट डिपोजरी के अंदर और विविध सरकारी संस्थाओं के अंदर आपका वो केवाईसी हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको हर जगह पर एक ही केवाईसी के माध्यम से आप अपना शेयर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो सारी सेफ रहती है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रोकरेज, हिडन चार्जेस, सर्विस, सपोर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इस सभी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी सूटेबल लगे उस ब्रोकर का आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे, जिसको आपको कंपेयर करने के लिए कंपेयर ब्रोकर के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि किसका सपोर्ट अच्छा है, किसका सर्विस अच्छा है, किसका चार्जेस जो है वो कम है, ब्रोकरेज कम है और किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। ये सारे आप रिव्यूज़ और लोगों के जो अनुभव है उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो अच्छा सा ब्रोकर एक चुनें, जिसके माध्यम से आप अपने शेयर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, यहाँ पर हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के अंदर हम अपने एक्सचेंज की बात करें तो अपने एक्सचेंज का जो टाइमिंग है वो सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे का सिक्योरिटी एक्सचेंज का टाइमिंग है NSE और BSE का। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की, तो दुनिया के जितने भी एक्सचेंज है उनका टाइमिंग सबका अलग अलग है। लेकिन हमारे को ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी कंपनियाँ हैं वो विदेश के अंदर भी कुछ कंपनियाँ लिस्टेड होती है और सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, ऐसी जितनी भी बाकी जो कमोडिटी है वो कमोडिटी पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होती है। तो इसके लिए हम अगर कमोडिटी मार्केट के अंदर हम अगर वर्क करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि कब दूसरे देशों का मार्केट बंद होता है, दूसरे देशों का मार्केट कब खुलता है। तो इनकी इफ़ेक्ट भी हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ती है। तो ये सभी के टाइमिंग है, ओपनिंग टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग, जो कि इंडिया के अलावा बाकी देशों के जो भी बड़े बड़े एक्सचेंज है उसके मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। भारत के एक्सचेंज NSE और BSE ये दो बड़े एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज के माध्यम से हम बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। उसके अलावा एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है जो कि कलकत्ता के अंदर स्थित है। BSE और NSE बॉम्बे के अंदर स्थित है। कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, 6 कमोडिटी एक्सचेंज है जिसके माध्यम से हम एग्री कमोडिटी, मेटल, एनिमल और एनिमल के प्रोडक्ट, प्रेशियस कमोडिटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज NMCE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम MCX के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ये भी एक बड़ा एक्सचेंज है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX, ACE डेरिवेटिव एक्सचेंज ACE और यूनिवर्सल कमोडिटी, ये 6 के 6 एक्सचेंज है जिसके अंदर ये जो आपके सामने जो दिख रही है ये सारी कमोडिटी इसके अंदर ट्रेड होती है। क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स, कॉफ़ी, एग्रीकल्चर की जो कमोडिटी है, वीट,
कॉर्न, मेज, ओट, राइस, सोयाबीन आदि। एनिमल और एनिमल के प्रोडक्ट, उसके बाद में कोकोआ, बटर, ऑरेंज जूस और शुगर। मेटल कमोडिटी जिसके अंदर एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, लीड और फेरस स्क्रैप आता है। प्रीशियस मेटल, सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लास्टिक, नेचुरल गैस और बायोफ्यूल्स। ये सारे ग्रुप की जो कमोडिटी है, इन सभी 6 एक्सचेंज के अंदर ये ट्रेड होती है। डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी और डिपोजिट पार्टिसिपेंट दोनों अलग अलग वर्ड है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि एक ब्रोकर हो सकता है या तो फिर कोई ऐसी संस्था हो सकती है या बैंक हो सकता है, जिसके माध्यम से हम अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। भारत के अंदर HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, शेर खान, जरोदा, ये सारे जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। और डिपोजिटरी है जो 2 है भारत के अंदर, एक है NSDL और दूसरी है CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। ये NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए वर्क करती है, और CDSL यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए वर्क करती है। इन दोनों एक्सचेंज के अंदर जितने भी शेयर ट्रेड होते हैं, इन सभी का लेखा जोखा इन 2 डिपोजिटरी के अंदर होता है, और ये इसका लिंक आपके डीमेट अकाउंट के साथ में होता है। सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है ये। सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या चीज़ है? तो निफ्टी जो होता है वो नेशनल 50 कहते हैं उसको, और वो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 50 ऐसे स्टॉक जो कि बड़ी कंपनियां हैं, उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसको हम नेशनल 50 यानी कि निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियों का एक सूचकांक है, जिसको हम सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। ब्रोकर एक ऐसी संस्था या एक व्यक्ति या तो फिर एक बैंक जो कि आपको एक्सचेंज और इन्वेस्टर दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, जिसके माध्यम से आप अपने जो शेयर्स है वो एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर पाते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि जो बड़े ब्रोकर हैं, जिसको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, जैसे कि शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जरोदा, ICICI Direct.com, IIFL, एंजल ब्रोकिंग, एक्सिस सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, कार्वी और HDFC सिक्योरिटीज। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको कम ब्रोकरेज के अंदर आपको ट्रेड कराते हैं। इनका ब्रोकरेज या तो 0 से लेके 10 पैसे तक भी होता है, और अलग अलग आपको डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर और आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के अंदर इसका रेट अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल ये जो ब्रोकर होते हैं आपको एक्सचेंज के साथ में लिंक करके आपको अपने शेयर्स है वो ट्रेड कराते हैं। ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा? यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं, एक तो ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन तरीका बहुत फेमस है, जिसके अंदर आपको जो ब्रोकर के साथ में आपने अपना डीमेट अकाउंट खोलना है, उसके वेबसाइट के ऊपर जाके आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ती है। आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, कैंसल चेक, फोटोग्राफ्स आदि आपको देना पड़ता है। उसके बाद में सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर डीमेट अकाउंट आपका 2 या 4 दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप शेयर ट्रेड कर सकेंगे। अगर आपको कम ब्रोकरेज के अंदर आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दी गई है, जिसके माध्यम से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों वैसे तो अलग अलग वर्ड है और दोनों अलग अलग अकाउंट है, फिर भी ब्रोकर जो होते हैं वो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देते हैं। डीमेट अकाउंट के अंदर किसी भी स्टॉक का होल्डिंग रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि सीधा स्टॉक मार्केट के साथ में लिंक होता है। बैंक अकाउंट से आपने जो भी पैसे आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो आपके जाएंगे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और आप उसे ट्रेड करेंगे तो जो भी स्टॉक्स है आपके वो डीमेट अकाउंट के अंदर आपको शो करेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो गई। अभी बाय और सेल ऑर्डर कैसे लगते हैं? जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको लगा कि मैं कुछ बाय करना चाहता हूं, तो आपने सोचा कि मैं 100 शेयर्स बाय करना चाहता हूं, आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक ऑर्डर प्लेस किया, बाइंग ऑर्डर, तो वो सीधा एक्सचेंज के ऊपर पहले उसका प्रोसेस होगा, उसके बाद उसके वैलिडेट होगा, उसके बाद में जो शेयर्स है वो आपको आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। वैसे ही इसका रिवर्स,
जब आपको सेल ऑर्डर लगाना है तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आपके पास में 100 शेयर्स है, आपने उसमें से 10 शेयर को आपने सेल करना है, तो आप उस 10 शेयर का सेलिंग ऑर्डर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्लेस करोगे, जिसको एक्सचेंज के अंदर वैलिडेट होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद में आपके डीमैट अकाउंट से वो 10 शेयर माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाइंग और सेलिंग ऑर्डर प्लेस होते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद आने वाले वीडियोज़ के अंदर स्ट्रेटेजीज़ और कमोडिटी के बारे में धीरे धीरे करके सभी वीडियो के अंदर हम शेयर मार्केट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।